सो फास्टिंग और स्टारवेशन इन दोनों में क्या अंतर है, आज इसके बारे में बात करेंगे। दोनों ही केसेस में इंसान एक्चुअली खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या फास्टिंग और स्टारवेशन दोनों सेम है या दोनों में कुछ फ़र्क है, तो आज उसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले फास्टिंग, जिसको हम उपवास कहेंगे, ये एक एक्चुअली खुद की इच्छा से किया हुआ एक नियंत्रित और एक टेम्परेरी प्रैक्टिस है जो हमारे इंडिया में चलते आ रहा है और बहुत सारे लोग धार्मिक रूप से भी करते हैं या फिर रिलीजियस रीजन्स के लिए भी करते हैं। वेयर स्टारवेशन जो है उसको हम लोग भूखमारी कहेंगे, जिसमें हम किसी कारण की वजह से हमारे पास एक्चुअली खाना अवेलेबल नहीं है और शरीर जो है वो मजबूरी के कारण एनर्जी नहीं पा सक रहा है, तो वो खुद के जो बॉडी के ऑर्गन्स जो है उसको खाने लगता है और ये खतरनाक हो सकता है। सो दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग फास्टिंग के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फास्टिंग, जिसको हम उपवास भी कहेंगे। सो फास्टिंग का मतलब है कि खुद की इच्छा से हम कुछ समय के लिए हम लोग भोजन नहीं कर रहे हैं, हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं। और इसके कुछ वेराइटीज़ जो है वो हमको अच्छी तरह से पता है, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग हम बोलते हैं, जिसमें हम 16:8 या फिर 12 आवर्स का फास्टिंग वगैरह करते हैं, या फिर कभी कभी पूरे दिन का फास्टिंग करते हैं, या फिर अल्टरनेटिव फास्टिंग करते हैं। ऐसे काफ़ी वेरिएशंस है, ठीक है, जो हम फास्टिंग के दौर पर करते हैं। इस दौरान शरीर एक्चुअली हमारे स्टोर्ड ग्लूकोज को सबसे पहले यूज़ कर लेता है, ठीक है, और जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद में फैट्स को वो एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करता है। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक स्विचिंग। सो बॉडी इज एक्चुअली स्विचिंग द यूजिंग द एनर्जी सोर्स एज फैट्स, इनिशियली ग्लूकोज एंड देन फैट्स। सो ये फास्टिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला होता है ऑटोफजी। इसका मतलब ये है कि सेल्स जो है वो अपने डैमेज हिस्सों को साफ करने लगता है और इससे बेसिकली जो हमारी एजिंग जो है वो कम हो जाती है और हमें बीमारियां जो है वो हमको कम हो जाती है। दूसरा है मेटाबॉलिक हेल्थ। सो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो कंट्रोल में आने लगते हैं, इंसुलिन की हमारे सेंसिटिविटी जो है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है और अच्छी तरह से हमारा वेट लॉस होता है, सही तरीके से हमारा वेट लॉस होता है। उसमें हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में आएगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारे पैरामीटर्स जो है मेटाबॉलिक पैरामीटर्स ये इंप्रूव होने लगते हैं। हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं। फास्टिंग से बेसिकली हमारी बॉडी जो है वो कीटोन बॉडीज़ जो है उसको एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करती है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर ब्रेन। हमारी मेमोरी इंप्रूव हो जाती है, फोकस इंप्रूव हो जाता है, नींद अच्छी हो जाती है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छा होता है ड्यू टू फास्टिंग। इनफैक्ट 2022 में एक्चुअली एक स्टडी किया गया था जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर स्टडी किया गया था और उसमें ये पाया गया था कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो है, जिसको इंटरल्यूकिन 6 CRP, ये मार्कर जो है एक्चुअली कम हो जाते हैं और इसका ओबेस पेशेंट्स में काफ़ी फायदा हुआ है। ऑलमोस्ट 9% वेट लॉस उन्होंने किया जस्ट 12 वीक्स में, ओके, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट बेनिफिट। नाउ कंपेयर टू दैट व्हाट इज स्टारवेशन। स्टारवेशन को हम लोग भूखमारी कहेंगे, ओके, बेसिकली मजबूरी की स्थिति है, ओके, और ये पहले के ज़माने में होता था, लोगों को खाना नहीं मिलता था, होता था। सो इसमें शरीर के पास खाने के लिए कुछ है नहीं, ओके, इसीलिए शरीर अपने बॉडी को खुद को खाने लगता है, वो मसल्स को, ऑर्गन्स को, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है फॉर एनर्जी सोर्स। और काफ़ी सारे लोग जोर ज़बरदस्ती से भी करते हैं आज की तारीख में वेट लॉस के चक्कर में। सो ये हानिकारक हो सकता है, इससे हमको काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो एक्चुअली क्या है कि इससे परमानेंट नुकसान हो सकता है हमको। सो हमको स्टारवेशन मोड में एक्चुअली नहीं जाना चाहिए। फास्टिंग मोड में अगर रहेंगे जो कि टेम्पररी है, ठीक है, तो वो चल सकता है। सो अभी देखते हैं कि स्टारवेशन जो है उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, ओके। सो स्टारवेशन जो है सबसे पहला नुकसान होता है वो हमारे मसल्स और ऑर्गन्स के ऊपर होता है, उसका ब्रेक डाउन होने लगता है। सो बॉडी जो है वो अपने मसल्स को खुद को ही खाने लगती है और हमारे ऑर्गन्स को भी खाने लगते हैं, इतना तक कि हमारे हार्ट मसल्स जो है वो भी ब्रेक डाउन हो सकते हैं, विच कैन बी रियली वेरी डेंजरस एंड इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। उसके बाद में ऑर्गन फेलियर, जिसमें लीवर, किडनी, ठीक है, इसको भी ब्रेक डाउन करने लगती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है और हमें इन्फेक्शंस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और इन्फेक्शन के मारे हम लोग मर भी सकते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वैसे भी ड्रॉप डाउन हो गई है। मानसिक प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि ब्रेन फॉग, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन एंड इन सीवियर केसेस समटाइम्स यू कैन इवन हैव साइकोसिस, ओके, क्योंकि दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। सो मिनरल्स जो है वो हमारे बॉडी में इम्बैलेंस हो सकता है उसका, और उसके वजह से हमारे हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, हमको हार्ट फेलियर हो सकता है, अरिथमियाज हो सकते हैं और कुछ केसेस में इवन डेथ भी हो सकते हैं, ओके। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अगर
हम 40% से ज़्यादा वेट लॉस करते हैं थ्रू स्टारवेशन, नॉट थ्रू फास्टिंग बट थ्रू स्टारवेशन, then survival is almost like impossible. Okay, so it can be really very very dangerous. So हम लोग एक समरी लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस है फास्टिंग और स्टारवेशन का. सो फास्टिंग का मतलब ये है कि इंसान अपनी खुद की चॉइस से कुछ समय के लिए परहेज करता है, खाना जो है वो बंद कर देता है, बट ये अनंत काल के लिए नहीं है, टेम्परेरी. ओके, और ये स्पिरिचुअल रीजन्स के लिए भी हम लोग कर सकते हैं. बट स्टारवेशन जो है ये मोस्ट ऑफ द पुराने ज़माने में मजबूरी के कारण होता था, लेकिन आज की तारीख में वेट लॉस के चक्कर में होता है. और काफ़ी सारे लोग फिर स्टारवेशन के स्टारवेशन करते हैं इंस्टेड ऑफ फास्टिंग. उनको लगता है कि हम फास्टिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली फास्टिंग नहीं कर रहे, वो स्टारवेशन कर रहे हैं. जोर ज़बरदस्ती का खाना बंद कर रहा है, बंद किया हुआ है. भूख लगी है फिर भी नहीं खा रहे, क्रेविंग्स हो रहे हैं फिर भी नहीं खा रहे. बट इवेंचुअली आप ज़्यादा देर तक उसको होल्ड नहीं कर पाओगे. आपके हार्मोन्स जो है, ठीक है, वो चेंज होने लगेंगे और आपके हार्मोन जो है आपको खाने पे मजबूर करेंगे. और जब आप खाएंगे तो आप टिपिकली ऐसी चीज़ें खाएंगे जो आपको नहीं खानी चाहिए, और अनहेल्दी चीज़ें आप खाओगे बिकॉज आपको क्रेविंग्स इतने बढ़ गए हैं और इतने आपको तकलीफ हो रही है कि यू विल गिव इन टू दोज जंक फूड. एंड एक्चुअली आपने जो भी वेट लॉस किया रहेगा थ्रू स्टारवेशन से, यू विल लैंड अप गेनिंग दैट अगेन. ओके, सो स्टारवेशन और फास्टिंग में काफ़ी डिफरेंस होता है. इसको डिफरेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और आपको अगर करना है तो आप फास्टिंग कर सकते हो, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, but you do not have to enter into the mode of starvation. I hope you have understood the difference between fasting and starvation. Thanks for listening. Bye bye.